अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। हाँ जी, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अच्छा, फंजाई में रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, थ्रू कोनिडिया फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके आगे से दो आपके लिए स्टेप्स हैं, इसे हम कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सबसे पहला मेथड है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं स्पोरेंजिया, उसके अंदर बनते हैं। ठीक है, और सारी बातें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या होती है कि दे स्पोर्स दे डू नॉट नीड वाटर फॉर डिस्पर्सल। इनको डिस्पर्सल के लिए पानी की जरूरत होती है। विंड के थ्रू, एनिमल्स के, इंसेक्ट के थ्रू इजीली डिस्पर्स जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये स्पोर्स जहाँ जर्मिनेट करते हैं, जहाँ जर्मिनेट करते हैं, ये दोबारा से न्यू हाइफी बनाते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है, जिसके अंदर थ्रू मियोसिस यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है वो जो है क्या कहते हैं हैप्लॉइड स्पोर जो है वो बनते हैं। ठीक है, इनके और ये हैप्लॉइड होते हैं और जर्मिनेट होकर जो है वो हाइफी जो है वो बना देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कोनिडिया। कोनिडिया जो है ये इस किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये हर जो स्मॉल आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कोनिडिया है, और जिस हाइफी के ऊपर ये होते हैं ना इसे हम कहते हैं कोनिडियोफोर। इसको हम कहते हैं कोनिडियोफोर। ठीक है जी, कोनिडियोफोर यूजली जो होते हैं वो चेन्स की फॉर्म में होते हैं या फिर क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और ये जो है बहुत जो है नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। और ये इसकी ख़ास बात क्या है, दे आर नॉट प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया, दे आर ग्रोन आउटसाइड द कोनिडियोफोर। ये कोनिडियोफोर के जो है ना ऊपर जो है वो बनते हैं, अंदर जो है वो नहीं बनते। ये इसका डिफरेंस भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पोर्स एंड कोनिडिया। ये इसका डिफरेंस है बिटवीन स्पोर्स एंड कोनिडिया के स्पोर जो है स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, जबकि कोनिडिया जो है वो कोनिडियोफोर के ऊपर जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, ये आपको डिफरेंस भी आता है कि डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। दोनों जो है ये थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं और दोनों जो है नॉन मोटाइल होते हैं। ये इनका जो है वो सिमिलैरिटी है, इनका जो है ये सिमिलैरिटी और डिफरेंस आपको मैंने बताया। थर्ड जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंट से यानी कि ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियम। सिंपली अगर माइसीलियम कहते हैं हम फंगस बॉडी को कहते हैं। माइसीलियम में ढेर सारे हाइफी होते हैं। अगर हाइफी ब्रेक करता है और हर हाइफी जो है एक नई इंडिविजुअल में ग्रो करता है, इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और लास्ट जो है वो है बडिंग। ये नॉर्मली यूनिसेलुलर फंजाई में होती है। इसमें होता क्या है कि सेल के ऊपर छोटी सी आउटग्रोथ बन जाती है, इसे हम बर्ड का नाम देते हैं। वो बर्ड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अलग हो जाती है और हर बर्ड जो है ना फिर वो एक नए सेल में, एक नए फंगस बॉडी में डेवलप होती है, इसे हम कहते हैं बडिंग। नॉर्मली यीस्ट में होते हैं। यीस्ट जो है ना आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ये आप स्लाइड भी ऑब्जर्व करते हैं, प्रैक्टिकल भी आपका इसमें आप स्लाइड जो ऑब्जर्व करेंगे। ये चारों मेथड्स हैं आपके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और लास्ट आपका है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके दो पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी, एक को कैरियोगैमी। समझना दो स्टेप्स में होती है। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मो मीन साइटोप्लाज्म और गैमी का मतलब होता है क्लास फ्यूजन। ये वर्ड ना गैमी, गैमो आप काफ़ी जगह पढ़ेंगे। जहाँ वर्ड गैमी या गैमो आएगा ना इसका मतलब हम बात कर रहे हैं फ्यूजन की। तो प्लाज्मोगैमी मीन फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म और कैरियोगैमी मीन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो का मैंने बताया था, मतलब कैरियो जहाँ भी आता है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, गैमी मीन फ्यूजन। ये क्वेश्चन बनता है शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। तो इसमें आप बताएंगे प्लाज्मोगैमी इज फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तब कैरियोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब होता क्या है, किस तरह होती है, जो हाइफी जो होते हैं डिफरेंट स्ट्रेन्स के वो जो है क्लोज आते हैं और आपस में फ्यूज़ करते हैं। तो पहले प्लाज्मोगैमी होगी और फिर क्या होगा, कैरियोगैमी जो है वो होगी। अब कुछ कंडीशंस में क्या होता है क्लास के प्लाज्मोगैमी तो हो जाती है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है फ्यूज हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस जो है कुछ फंजाई में फ्यूज नहीं होते। वो दो डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियस जो हाइफी में रहते हैं सम टाइम, कुछ स्पीशीज़ में कुछ अरसे तक और कुछ स्पीशीज़ में लाइफ टाइम ऐसे ही रहते हैं, यानी कि वो फ्यूज़ नहीं करते। दो डिफरेंट न्यूक्लियस एक हाइफी में मौजूद रहते हैं। अगर इस किस्म का हाइफी तो इसे हम कहते हैं डायकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक हाइफी।
दोबारा समझ लें, इसमें होता क्या है, जब टू डिफरेंट स्ट्रेन्स के हाइफी फ्यूज़ करते हैं और प्लाज्मोकेमी हो जाती है लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं करते और वो वैसे ही रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं डायकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक स्टेज। अब ये जो स्टेज है ये जो कंडीशन है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मल्टी न्यूक्लिएट या कोइनोसाइटिक हाइफी से डिफरेंट है। क्यों? कोइनोसाइटिक में वो एक ही तरह के ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, एक ही स्पीशी के, जबकि डायकैरियोटिक में या हेट्रोकैरियोटिक में क्लास क्या होता है कि टू डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लाई जो है दे आर प्रेजेंट इन द हाइफी। ठीक है, नोट डाउन दिस थिंग, ये डिफरेंट है, बल्कि क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टी न्यूक्लिएट या कोइनोसाइटिक हाइफी एंड डायकैरियोटिक हाइफी। ये आपने इसका डिफरेंस जो है जहन में रखना है।